हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व एवं उनके सिद्धांत। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे बीए पार्ट 2 सिविल सर्विसेज बीपीएससी यूपीएससी जैसे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमें जानना भी चाहिए अपने संविधान की प्रस्तावना का महत्व। तो आइए दोस्तों हम लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं, टाइम को व्यर्थ ना करते हुए। तो क्वेश्चन क्या है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। अब क्या है, बहुत सरल भाषा में मैंने आंसर लिखा है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा तो आराम से आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा प्रस्तावना। आइए हम लोग इसका परिचय देखते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देशिका पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1997 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। भारतीय संविधान में यह विचार यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है और हमारे भारतीय संविधान में प्रस्तावना का पद कहाँ से लिया गया है। तो पद लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से और उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इन सभी क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और ये हमारे अक्सर सभी एग्जामों में पूछा जाता है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुत्व आदि के बारे में चर्चा किया गया है। दोस्तों आइए हम लोग एक एक करके इन सभी का डिफिनीशन देखते हैं कि क्या है धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। तो अगला पॉइंट देखिए, प्रस्तावना सबसे पहले अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया था, उसके बाद अन्य देशों में। दोस्तों ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि सबसे पहले प्रस्तावना किस देश के संविधान में शामिल किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। आइए हम लोग अब सबका एक एक करके डिफिनीशन देखते हैं। संप्रभुता, तो संप्रभुता का दोस्तों अर्थ होता है कि ऐसा देश जो आंतरिक और बाह्य शक्ति का फैसला अपने आप कर सके, यानी विदेशी देश उसे दबाव ना दें और उसे विदेशी देश के दबाव में काम करना ना पड़े। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो संप्रभुता का अर्थ है अपने आप में पूर्ण। भारत एक संप्रभुत्व देश है क्योंकि उसका आंतरिक और बाह्य शक्ति यानी विदेशों से मुक्त है, स्वतंत्र है, यह अपने से देश का विदेश का फैसला लेता है। बस वही बात हम बताएं, इस पर कोई विदेशी दबाव नहीं बना सकते हैं। उसके बाद टॉपिक है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ होता है, समाजवादी शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसका उद्देश्य है सभी भारतीय नागरिकों को समान अधिकार देना, जिससे किसी भी व्यक्ति को भेदभाव न लग पाए। भारतीय समाजवाद महात्मा गांधी और नेहरू के विचारों से है। दोस्तों ये महात्मा गांधी और नेहरू के विचारों से अपने प्रस्तावना में आया है। आगे तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी संविधान के 1976 में हुए संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है राज्य सभी धर्मों को समान रूप से रक्षा करेगा। इसका अर्थ है राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, उस सब धर्मों का समान रूप से रक्षा करेगा। पॉइंट देखिए, वह स्वयं किसी धर्म को राज्य का धर्म नहीं मानेगा। बस वही बात बताए। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 25 से 28 हमारे फंडामेंटल राइट के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारे संविधान में भी लिखा गया है, जो कि 25 से 28 तक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 हम लोग हैं लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक क्या है, लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता, मतलब कि जहाँ शासक न हो, मतलब कि शासन नहीं चलता हो, सरकार का शासन नहीं चलता हो, जनता का शासन चलता हो। तो लोकतंत्र का परिभाषा हमारे बहुत ही प्रसिद्ध है, एक अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया है कि जनता के द्वारा चुने गए शासन को लोकतंत्र कहते हैं, जहाँ जनता ही मालिक होता है। तो वही आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, यदि सरकार भारतीय संविधान की विधि का उल्लंघन करता है तो जनता के पास अधिकार है कि वो उसे हटा सकती है। वही लोकतंत्र से संबंधित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गणतंत्र।
तो राज्य के सरकार के जनता द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना ही गणतंत्र कहलाता है। मतलब कि जनता ही जो निर्णय लेती है, चुनती है, प्रत्यक्ष रूप से चुने या अप्रत्यक्ष रूप से चुने, उसे क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। छठा पॉइंट है न्याय। तो न्याय का अर्थ है कमजोर या मजबूत पक्ष देखकर न्याय न करना, बल्कि जो सत्य है उसको न्याय करना। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय हैं। सामाजिक न्याय, जिससे मतलब कि जाति, धर्म, वर्ग, भेदभाव के आधार पर न्याय नहीं करना है, समाज में जो सत्य है उसके आधार पर न्याय करना है। दूसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि राजनीतिक में हमारे भारतीय जनता कोई भी भाग ले सकता है, उसमें जाति भेदभाव नहीं देखा जाएगा। तीसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब कि सरकार द्वारा जो आर्थिक सहायता दिया जाता है, इसमें बिना जाति भेदभाव किए हुए सबको समान न्याय दिया जाए, सबको समान अधिकार दिया जाए। बस ये रहा हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कुछ विशेष महत्व, जो हमारे सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैंने मात्र 6 मिनट में सारा करा दिया है, आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे सरल भाषा में। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।